नमस्कार दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर नाराजगी जताते हुए कई मुस्लिम देशों ने भारत से माफ़ी की मांग की थी। और ये देश कम से कम 16 थे। इनमें इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, यूएई। ये देश इस विवादित बयान को लेकर के भारत से आधिकारिक विरोध भी जता चुके हैं। इसके साथ ही 57 मुस्लिम देशों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर आलोचना की थी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह था कि नुपुर शर्मा कोई भी ऐसे शासकीय पद पर नहीं है, इसलिए इनके बयान को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कोई भी टीवी डिबेट के दौरान ऐसे बयान दे सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद अब सोशल मीडिया पर सवाल ये उठ रहे हैं कि एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर आखिर क्यों खामोश रहते हैं। और ये अरब देश कई बार चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण के बजाय उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अगर उइगर मुसलमानों की चीन में बात करें तो उइगर चीन के सिनजियांग प्रांत में रहते हैं और इनकी आबादी अभी करीब 1.20 करोड़ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का कई पिछले वर्षों से शोषण करता रहा है। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार से लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने और यहाँ तक कि महिलाओं से रेप के आरोप भी हैं। और इसमें मानवाधिकार संगठनों का आरोप यह है कि चीन ने नज़रबंद कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना रखा है। और इसके साथ ही मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने नज़रबंदी कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना के रखा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी मुस्लिम कंट्री इन पर आवाज़ नहीं उठाती। उइगर मुसलमानों के पक्ष में कोई भी कंट्री आकर नहीं बोलती। पिछले साल चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुस्लिमों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें कई दिनों तक भूखा भी छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो उइगर मुस्लिमों को पीट पीट कर मार भी दिया जाता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से सिनजियांग प्रांत में चीन ने 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। लाखों बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। लेकिन चीन के इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी कंट्री चीन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। जो भी मुसलमानों के मसीहा बने फिरते हैं वो देश चीन के खिलाफ कभी भी सामने नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन में उइगर मुस्लिमों के शोषण के खिलाफ आंखें मूंदे रहने वाले ताकतवर मुस्लिम देश दूसरी जगहों पर मुस्लिमों के शोषण पर नहीं बोलते हैं। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हुई जबरदस्त हिंसा के मामले में मुस्लिम देशों ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और सऊदी अरब ने यूएन में इन घटनाओं की निंदा भी की थी। अब सवाल ये उठता है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा से लेकर भारत में एक गलत बयान पर इतनी नाराजगी जताने वाले मुस्लिम देश चीन में उइगर मुस्लिमों के शोषण पर क्यों नहीं बोलते हैं। एक्सपर्ट का मानना यह है कि इसके पीछे चीन के साथ मुस्लिम बहुल देशों के मजबूत आर्थिक संबंध हैं और ये सभी मुस्लिम देश उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीन का विरोध करके उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 मुस्लिम देशों में 600 अलग अलग प्रोजेक्ट में चीन ने करीब 400 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इसीलिए मुस्लिम देश चीन में हो रही इन उइगर मुसलमानों की यातनाओं पर आंखें मूंदे रहते हैं। इसके साथ ही कई मुस्लिम देशों का चीन की तरह ही मानवाधिकार के मामले में बेहद खराब रिकॉर्ड है। इसलिए ये देश उइगर जैसे मुद्दे पर खामोश रहते हैं जिससे उनके यहाँ मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर चर्चा ना हो। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जुड़े हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 2013 में ही शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशिनिया के 78 देशों को रेल मार्ग, शिपिंग लेन और अन्य नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। और चीन BRI को उइगर नरसंहार पर समर्थन के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके जाना। जय